गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज पैसिव वॉइस। इससे पहले मैंने आपको मॉडल्स करवाए थे, तो आज हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस में जो ये वर्ड है पैसिव वॉइस, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी हम उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उसका मीनिंग क्या है। पैसिव का मीनिंग समझने से पहले हम देखते हैं कि एक्टिव का मीनिंग क्या होता है। एक्टिव मीन्स, ये आपको ज्यादा लोगों को पता है कि एक्टिव का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं, उसमें सिम डालते हैं, तो आप बोलते हैं सिम एक्टिवेट हो गया या फोन एक्टिवेट हो गया। इट मीन्स एक्ट, ACT, एक्ट मीन्स काम करना। जो काम करता है इसका मतलब एक्टिव है। हिंदी में बोलते हैं सक्रिय। एक्टिवेट, सक्रिय करना, उस चीज का से काम करवाना, वो चीज काम करना शुरू कर देती है। वॉइस मीन्स आवाज। जब हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो मुंह से साउंड आती है, आवाज आती है। हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इट मीन्स एक्टिव वॉइस। उसमें भी वॉइस, मुंह से जो साउंड आती है उसको वॉइस बोलते हैं। इसका मतलब हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं वो वॉइस है। उसको हम या तो एक्टिव में बोलेंगे या पैसिव में बोलेंगे। एक्टिव सक्रिय, जस्ट अपोजिट टू इट पैसिव। पैसिव का मतलब वो चीज निष्क्रिय है। एग्जाम्पल देता हूं, आप सर्दियों में कभी कभी सड़क पे जा रहे होते हैं, जहां तेज ठंड पड़ती तो आप देखते हैं कोई जानवर है या कोई सांप है और वो ठंड से बिल्कुल जम गया है, चल रहा नहीं है। हम कहते हैं ये सांप जो है ये पैसिव है, क्योंकि वो हिल ही नहीं पा रहा है। ठंड से इतना अकड़ गया है, वो स्टिफ हो गया है कि वो हिल नहीं पाता। जिंदा तो है लेकिन वो क्या है, काम नहीं कर रहा उस टाइम वो पैसिव होता है। धूप निकलती है दोपहर में, सांप चलने लगता है, सांप एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब मैंने आपको बताया। अब उसमें दो जो वर्ड्स होते हैं, मीनिंग सेम होता है, फिर भी उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। एक्टिव वॉइस, मैंने लिखा शी रीड्स ए बुक, वो किताब पढ़ती है। ए बुक इज रेड बाय हर, एक बुक उसके द्वारा पढ़ी जाती है। इट मीन्स दोनों सेंटेंसेस में एक्शन जो है वो रीड, पढ़ना, पढ़ने का काम है। पढ़ी जाएगी बुक और पढ़ने का काम करेगी वो। शी रीड्स ए बुक, वो बुक पढ़ती है, इसे पढ़ने का काम शी करेगी। और ए बुक इज रेड बाय हर, बुक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, इसमें पढ़ने का काम जो है एक फीमेल करेगी। डिफरेंस क्या है, अगर हमें डूअर पे एम्फेसाइज करना होता है, काम करने वाले पे अगर जोर देना है, तो हम उसको पहले लाते हैं। इसमें बुक ऑब्जेक्ट है, अगर हमें ऑब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करना है, ऑब्जेक्ट पे अगर जोर देना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है, एम्फेसाइज का डिफरेंस है। बाकी दोनों सेंटेंसेस में एक्शन रीड ही है। पढ़ी जाएगी बुक ही और पढ़ने का काम शी ही करेगी। इट मीन्स एक सिंगल फीमेल जो है वो ये काम करेगी। वो दोनों सेंटेंस की सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जो है, इसमें डूअर शी है, इसमें डूअर शी है, इसमें डूअर शी है, इसमें डूअर शी है। नीचे वाले में जो कुक, खाना बनाना, ये एक्शन करने वाला कौन है, डूअर कौन है, राम। और इसमें डूअर है ही। इस सेंटेंस के अंदर भी जो सिंगल फीमेल है वही डूअर है। इसमें भी डूअर वही है, इसमें भी डूअर वही है, और इसमें भी डूअर वही है। इसमें भी काम करने वाला राम है, इसमें भी काम करने वाला सिंगल मेल है। काम ये लोग ही करेंगे। राम कुक्स फूड, राम खाना बनाता है, खाना बनाने का काम राम ही करेगा, चाहे वो पहले आए चाहे वो बाद में आए। इट मीन्स खाना राम के द्वारा बनाया जाता है, इसमें भी राम ही बनाएगा। तो दोनों सेंटेंसेस में डूअर राम ही है,
लेकिन अगर आप राम को पहले रखते हो, आपने डूअर पे एम्फेसाइज किया, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अगर आपने फूड यानी कि ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया, इट मींस पैसिव वॉइस। सिर्फ ये डिफरेंस होता है पैसिव में, और कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकेंडली, जब हम इसको नेगेटिव करते हैं, शी डज नॉट रीड अ बुक, इट मीन्स वी हैव टू यूज द वर्ड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब डज। हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट यूज करना होता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज करना होता है। थर्ड सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। फोर्थ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसको हमने सिंपल क्वेश्चन बनाया, हमने नॉट को हटाया। सिंपल क्वेश्चन रहा, हेल्पिंग वर्ब पहले है, नॉट को हटाया। सिंपल क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, नॉट को हटाया। इट मींस पैसिव और एक्टिव जो है दोनों का पैटर्न सेम होता है। सिर्फ आपको डूअर को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को डूअर की जगह ले जाना होता है। और सबसे बड़ी बात, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इट मींस ये सारा सिस्टम जो है ये ऑब्जेक्ट को पहले रखने का और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को रखने का मैटर होता है। आपको सिर्फ पैसिव में याद रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी, और अगर हम डूअर को पहले रखते हैं तो डूअर के हिसाब से वर्ब आएगी। ये डूअर है तो बाद में कुक्स आ रहा है, लेकिन जब फूड पहले आया तो बाद में कुक्स नहीं आया, इज आया है, वरना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। राम कुक्स फूड, राम खाना बनाता है, हमने कुक्स में कोई चेंज नहीं किया, राम और फूड की जगह हमने चेंज कर दी। इट मींस फूड कुक्स राम, फूड राम को बनाता है। राम कुक्स फूड, राम फूड को बनाता है। और फूड कुक्स राम, इट मींस फूड राम को बनाएगा। तो इसका मतलब हमने सेंटेंस गलत कर दिया है। तो जो वर्ब आती है इंग्लिश में, वो हमेशा जो पहले आता है वो डूअर है कि ऑब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें सिर्फ ये देखना है, अगर डूअर पहले है तो डूअर के अकॉर्डिंग वर्ब लेनी है। ये है डूअर, उसके अकॉर्डिंग वर्ब, डूअर उसके अकॉर्डिंग वर्ब। और जब पैसिव होता है तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेनी होती है। फूड है तो इज है, और कार है तो इज है। और पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब की जो फॉर्म लगाते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। इसमें रेड थर्ड फॉर्म, रेड थर्ड फॉर्म, रेड थर्ड फॉर्म, रेड थर्ड फॉर्म, कुक्ड थर्ड फॉर्म, ड्रिवन थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में आप ध्यान रखें, आपको हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यू हैव टू ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन और द वर्ब। आपको वर्ब या एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। नंबर 1, पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट पहले रखना होता है। नंबर 2, ऑब्जेक्ट पहले है तो वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि एक्टिव वॉइस में डूअर पहले आता है तो डूअर के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और थर्ड पॉइंट, आपको पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब आज मैंने इस लेसन में क्या किया है, मैंने डूअर जो है वो सारे सिंगुलर लिए। शी इज सिंगुलर, राम इज सिंगुलर और ही इज सिंगुलर। रीड प्लस एस, कुक प्लस एस, ड्राइव प्लस एस। इट मीन्स
तीनों एग्जाम्पल्स सेम है। जब मैंने इनका पैसिव बनाया तो अ बुक इज, फूड इज, अ कार इज, रेड थर्ड फॉर्म, कुक्ड थर्ड फॉर्म, ड्रिवन थर्ड फॉर्म। सबके लास्ट में मैंने बाय लगाया है और उसके बाद मैंने डूअर को रखा है। तीनों एग्जाम्पल्स सेम है। अब आपको यह करना है कि मैंने जो ये सेंटेंस था इसका मैंने नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बनाया। इसको मैंने जब पैसिव कन्वर्ट किया तो उसको नेगेटिव बनाया, नेगेटिव क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन बनाया। आपको ये करना है जैसे मैंने इसके बाकी के 3 बनाए वैसे ही आपको इसके भी बाकी के 3 बनाने हैं। जब आप इसके बाकी के 3 बनाओगे आपको डज ही यूज करना है। पैटर्न आपका सेम रहेगा क्योंकि तीनों एग्जाम्पल मैंने सेम दिए हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जिस तरह इसके 3 बने बाकी के, वैसे ही आपको इसके भी 3 बनाने। एक ही अपने आप में है, 4 हो जाएंगे। इसके भी आपको वैसे ही करने हैं और फिर उनके सबके आपको पैसिव बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। इस एक के मैंने 4 तरह के सेंटेंस बना दिए, वो चारों मैंने पैसिव बनाए। आप इसको भी 4 तरह से बना के वो चारों पैसिव, और इसको भी आप 4 बना करके इसके और फिर चारों के पैसिव बनाएंगे। दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। थैंक यू।